आज हम बात करने वाले हैं एडविन लैंड, पोलारॉइड के फाउंडर के बारे में। लेकिन उन्हीं के बारे में क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स एडविन लैंड को अपना हीरो मानते थे। वो असली प्रोडक्ट जीनियस थे, जिन्होंने साइंस और आर्ट को एक साथ जोड़ा। उन्होंने बिल्कुल जॉब्स और मस्क की तरह काम किया, उनसे 40 साल पहले। फिर भी आज ज़्यादातर लोग उनका नाम भूल चुके हैं। चैप्टर 1, द मैन स्टीव जॉब्स कंसिडर्ड एज हीरो। दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं वो शायद हिस्ट्री का सबसे अंडररेटेड जीनियस है। हम सब स्टीव जॉब्स को मानते हैं, हम इलॉन मस्क को मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स किसको अपना हीरो मानते थे? जब स्टीव जॉब्स यंग थे, जब वो एप्पल बना रहे थे, तो वो किसके जैसा बनना चाहते थे? वो बिल गेट्स नहीं थे, वो हेनरी फोर्ड नहीं थे, वो थे एडविन लैंड। एडविन लैंड, पोलारॉइड के फाउंडर। आप शायद सोचेंगे, पोलारॉइड, वो पुराने कैमराज वाली कंपनी? हाँ, वही। लेकिन एडविन लैंड की स्टोरी सिर्फ एक कैमरा की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इन्वेंट किया, जिसने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ यूजफुल नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को ब्यूटीफुल और मैजिकल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्टीव जॉब्स का रियलिटी डिस्टॉर्शन फील ओरिजिनल था, तो वेट कीजिए। एडविन लैंड ये काम 1940s में कर रहे थे। आज की वीडियो में हम एडविन लैंड की लाइफ को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉपआउट ने फिजिक्स के लॉज को चैलेंज किया, कैसे उसने कोडाक जैसी मोनोपोली से लड़ाई की, और कैसे उसने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। ये कहानी है ऑब्सेशन की। ये कहानी है साइंस और आर्ट के इंटरसेक्शन की। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, द ऑब्सेशन विथ लाइट। एडविन लैंड का जन्म 1909 में हुआ था। बचपन से ही वॉज डिफरेंट। जैसे इलॉन मस्क बच्चों की तरह लाइब्रेरीज में घुसकर पूरी बुक्स पढ़ लेते थे, एडविन लैंड का भी वही हाल था। उनका ऑब्सेशन था लाइट, रोशनी। वो समझना चाहते थे कि लाइट कैसे काम करती है, स्पेसिफिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। पोलराइजर एक फिल्टर है जो उस लाइट को एक डायरेक्शन में कर देता है। इससे ग्लेयर कम हो जाता है। आज जो हम सन ग्लासेस पहनते हैं, जो एलसीडी स्क्रीन्स हम देखते हैं, ये सब पोलराइजेशन पे बेस्ड है। लेकिन उस जमाने में पोलराइजेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में था। रियल लाइफ में यूज करने के लिए कोई मटेरियल नहीं था। यंग एडविन लैंड, जो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, उन्हें लगा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हार्वर्ड का करिकुलम उन्हें स्लो लगा, उन्हें क्लासेस बोरिंग लगीं। तो उन्होंने वही किया जो हिस्ट्री के सारे ग्रेट फाउंडर्स करते हैं। बिल गेट्स ने किया, जकरबर्ग ने किया, जॉब्स ने किया। एडविन लैंड ने हार्वर्ड ड्रॉप कर दिया। लेकिन वो घर नहीं गए, वो न्यूयॉर्क सिटी चले गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया। उनके पास पैसे नहीं थे। वो दिन भर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में रहते थे। वो साइंस की सारी बुक्स पढ़ते थे। रात को वो अपने छोटे से लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते थे। कई बार वो लैब में ही सो जाते थे, कई बार वो खाना खाना भूल जाते थे। ये वही हार्डकोर मेंटालिटी है जो हमने इलॉन मस्क में देखी। जब आप किसी मिशन पे होते हैं तो भूख, प्यास, नींद सब सेकेंडरी हो जाता है। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने वो मैजिक मटेरियल इन्वेंट कर लिया, एक प्लास्टिक शीट जो लाइट को पोलराइज कर सकती थी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। एडविन लैंड सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एंटरप्रेन्योर थे। उन्हें पता था कि इन्वेंशन की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो मार्केट में ना आए। उन्होंने वापस हार्वर्ड ज्वाइन किया, सिर्फ लैब यूज करने के लिए, और फिर अपनी कंपनी शुरू की, लैंड व्हीलराइट लैबोरेटरीज, जो बाद में बनी पोलारॉइड। लेसन नंबर 1 जो हमें यहां मिलता है, यू डोंट नीड परमिशन टू इन्वेंट। एडविन लैंड के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास नॉलेज थी और डिटर्मिनेशन था। डिग्री इज जस्ट अ पेपर, नॉलेज इज पावर। चैप्टर 3, द डॉटर्स क्वेश्चन। अब हम आते हैं उस मोमेंट पर जिसने दुनिया बदल दी। ये स्टोरी हर एंटरप्रेन्योर को सुननी चाहिए। साल था 1943। एडविन लैंड अपनी फैमिली के साथ सांता फे, न्यू मैक्सिको में वेकेशन पर थे। वो अपनी 3 साल की बेटी जेनिफर की फोटोज खींच रहे थे। याद रखिए, ये डिजिटल जमाना नहीं था। उस वक्त फोटो खींचने के बाद आपको फिल्म रोल निकालना पड़ता था, स्टूडियो भेजना पड़ता था, और 1 हफ्ते बाद आपको फोटोज मिलती थी। एडविन लैंड फोटो खींच रहे थे और उनकी बेटी ने एक बच्चों वाला सवाल पूछा। उसने पूछा, पापा, वाई कांट आई सी द पिक्चर नाउ? मुझे फोटो अभी क्यों नहीं दिख रही? एक नॉर्मल बाप होता तो वो समझाता, बेटा ये केमिस्ट्री है, इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। लेकिन एडविन लैंड नॉर्मल नहीं थे। उस सवाल ने उनके दिमाग में एक ब्लास्ट कर दिया। वाई नॉट? क्यों हम फोटो तुरंत नहीं देख सकते?
एडविन लैंड कहते हैं कि वो उस दिन अकेले 1 घंटे पर वॉक पर गए और उस 1 घंटे के अंदर उनके दिमाग में पूरा कैमरा, पूरा केमिकल प्रोसेस और पूरी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन हो गई। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर कैमरा के अंदर ही डार्क रूम हो, क्या हो अगर फोटो के अंदर ही केमिकल्स हों। ये आइडिया इम्पॉसिबल लग रहा था। कोडैक, जो उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी थी, उन्होंने कहा यह नामुमकिन है, केमिस्ट्री अलाउ नहीं करती। लेकिन एडविन लैंड ने कहा, मार्केट रिसर्च इज फॉर दोज हु डोंट हैव एन आइडिया। उन्होंने लोगों से नहीं पूछा कि उन्हें इंस्टेंट कैमरा चाहिए या नहीं, उन्होंने बनाया। अगले 3-4 साल उन्होंने और उनकी टीम ने पागलों की तरह काम किया। उन्होंने केमिस्ट्री के नए लॉज लिखे और फाइनली 1947 में उन्होंने दुनिया का पहला इंस्टेंट कैमरा लॉन्च किया। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। ये वैसा ही था जैसे आज कोई कहे कि मैं टेलीपोर्टेशन मशीन बना रहा हूं। आप बटन दबाओ और 60 सेकंड्स के अंदर आपके हाथ में एक फिनिश्ड फोटो है। मैजिक। चैप्टर 4, डोंट सेल प्रोडक्ट्स, सेल मैजिक। एडविन लैंड का मानना था कि प्रोडक्ट सिर्फ फंक्शनल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट को इमोशन क्रिएट करना चाहिए। जब उन्होंने पोलोलॉइड कैमरा लॉन्च किया तो उन्होंने उसे कैमरा की तरह मार्केट नहीं किया, उन्होंने उसे मेमोरी मशीन की तरह मार्केट किया। उनका एक फेमस कोट है, मार्केटिंग इज वॉट यू डू व्हेन योर प्रोडक्ट इज नो गुड। मार्केटिंग तब करनी पड़ती है जब आपका प्रोडक्ट बेकार हो। अगर आपका प्रोडक्ट सच में मैजिकल है तो लोग खुद उसके बारे में बात करेंगे। एडविन लैंड अपने डेमोज के लिए फेमस थे। स्टीव जॉब्स ने अपने फेमस कीनोट प्रेजेंटेशंस का स्टाइल एडविन लैंड से ही कॉपी किया था। एडविन लैंड स्टेज पर आते थे, म्यूजिक बजता था, लाइटिंग परफेक्ट होती थी। वो कैमरा निकालते, फोटो खींचते और लाइव ऑडियंस के सामने फोटो डेवलप होती थी। लोग पागल हो जाते थे। उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी जीनियस लगाई। उन्होंने कैमरा सस्ता बेचा लेकिन फिल्म एक्सपेंसिव बेची। इसको कहते हैं रेजर एंड ब्लेड मॉडल। कैमरा एक बार बिकेगा लेकिन फिल्म बार बार बिकेगी। पोलोरॉइड 1950s और 60s की एप्पल बन गई। हर किसी को पोलोरॉइड चाहिए था। इट वॉज अ स्टेटस सिंबल, इट वॉज कूल। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा लेसन है, फोकस। एडविन लैंड ने कभी दूसरी चीजों में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वॉशिंग मशीन नहीं बनाई, उन्होंने टीवी नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ वो बनाएंगे जो हम दुनिया में सबसे बेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 5, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि एप्पल लिबरल आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर खड़ी है। ये फिलॉसफी उन्होंने एडविन लैंड से ली थी। एडविन लैंड साइंटिस्ट थे लेकिन वो आर्टिस्ट की तरह सोचते थे। उनका कहना था कि बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेस का मकसद है इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना। वो कहते थे, इंडस्ट्री शुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस एंड आर्ट। उन्होंने अपनी कंपनी में आर्टिस्ट्स को हायर किया, उन्होंने फोटोग्राफर्स को हायर किया। वो चाहते थे कि उनका कैमरा सुंदर दिखे, उन्होंने लेदर यूज़ किया, क्रोम यूज़ किया। जब आप पोलरॉइड कैमरा पकड़ते थे तो लगता था कि आपने कोई प्रीमियम चीज़ पकड़ी है। आज हम देखते हैं कि कंपनी सिर्फ फीचर्स पे फोकस करती हैं, इसमें इतना रैम है, इसमें इतना पिक्सल है। एडविन लैंड ने सिखाया कि फीचर्स मैटर नहीं करते, एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब आप फोटो खींचते हैं और वो फोटो आपके हाथ में धीरे धीरे अपीयर होती है, वो जो एंटिसिपेशन है, वो जो खुशी है, वो एक्सपीरियंस है और लोग एक्सपीरियंस के लिए पे करते हैं। एक और चीज़ जो लैंड ने की वो थी अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना। पोलरॉइड पहली कंपनीज में से थी जिसने विमेन को टॉप पोजीशंस पर हायर किया। 1950s में जब औरतों को साइंटिस्ट नहीं समझा जाता था, एडविन लैंड की लैब्स में विमेन हेड रिसर्चर्स थीं। क्यों? क्योंकि लैंड को जेंडर से मतलब नहीं था, उन्हें टैलेंट से मतलब था। चैप्टर 6, डॉक्टर लैंड्स मैनेजमेंट स्टाइल, द बेनेवोलेंट डिक्टेटर। अब बात करते हैं कि वो बॉस कैसे थे। जैसे हमने इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है, एडविन लैंड भी इजी बॉस नहीं थे, ही वॉज ऑब्सेस्ड। उनकी कंपनी में उन्हें डॉक्टर लैंड कहा जाता था। जब डॉक्टर लैंड लैब में आते थे तो सब अलर्ट हो जाते थे। उनका एक वर्किंग स्टाइल था जिसे वो मैराथन कहते थे। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी तो वो लगातार 10-15 दिन तक काम करते थे। वो घर नहीं जाते थे, कपड़े वहीं चेंज होते थे, खाना वहीं आता था। उनका मानना था कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा रोज सॉल्व करोगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगी। आपको उस प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ेगा, उसमें डूब जाना पड़ेगा। डीप वर्क। एक बार उन्होंने अपनी टीम को कहा, हर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो जैसे कि तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ उस पर ही डिपेंड करती है। लेकिन वो क्रूअल नहीं थे, वो इंस्पायरर थे। उनके एम्प्लॉयज़ कहते थे कि डॉक्टर लैंड उनसे वो काम करवा लेते थे जो उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कर सकते हैं।
वो मीटिंग्स में लंबे लेक्चर्स देते थे, वो फिलॉसफी की बातें करते थे। वो चाहते थे कि उनका हर एम्प्लॉय ये समझे कि हम सिर्फ कैमरा नहीं बना रहे, हम दुनिया को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर ग्रेट फाउंडर की स्टोरी में एक डाउनफॉल आता है, और एडविन लैंड की स्टोरी में भी आया। 1970s में एडविन लैंड को लगा कि फ्यूचर मूविंग इमेजेस का है, वीडियो का है, तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, पोला विजन। ये एक इंस्टेंट मूवी कैमरा था। आप वीडियो रिकॉर्ड करो और तुरंत टेप निकालकर प्लेन में लगाओ और वीडियो देखो। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए। उन्होंने सोचा ये उनका अगला बड़ा मैजिक ट्रिक होगा, लेकिन इस बार वो गलत थे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी, वीडियो टेप्स आ रहे थे, सोनी आ रहा था। पोला विजन की क्वालिटी खराब थी, वो महंगा था और उसमें आवाज़ यानी साउंड नहीं था। ये प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हुआ, पोलरॉइड को हैवी लॉस हुआ। और यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे कड़वा सच सामने आता है। जिस इंसान ने कंपनी बनाई, जिसने 40 साल तक कंपनी को टॉप पर रखा, एक बड़ी गलती के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें फोर्स किया कि वो रिजाइन करें। 1980 में एडविन लैंड को अपनी ही कंपनी छोड़नी पड़ी। ये हार्ट ब्रेकिंग था। इमेजिन कीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को दी और अंत में आपको वहां से निकाल दिया गया। लेकिन एडविन लैंड ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी छोड़ी, अपने शेयर्स बेचे और एक नई लैब खोली, रॉलैंड इंस्टीट्यूट फॉर साइंस। वो वापस वहीं गए जहां से उन्होंने शुरू किया था, प्योर साइंस। वहां उन्होंने कलर विजन पर रिसर्च की जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। चैप्टर 8 कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ अ जायंट। तो दोस्तों, एडविन लैंड की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, हम उन्हें क्यों याद रखें? 1. इम्पॉसिबल इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब उनकी बेटी ने पूछा कि फोटो अभी क्यों नहीं मिल सकती, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इम्पॉसिबल है, उन्होंने कहा लेट्स डू इट। ग्रेट फाउंडर्स प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते हैं। 2. प्रोडक्ट इज किंग। मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यूएशन ये सब सेकेंडरी है। अगर आपका प्रोडक्ट मैजिकल है तो आप जीतेंगे। 3. स्टैंड एट द इंटरसेक्शन। सिर्फ इंजीनियर मत बनो और सिर्फ आर्टिस्ट मत बनो, दोनों बनो, अपने काम में सोल डालो। 4. ऑब्सेशन इज नेसेसरी। अगर आप बैलेंस लाइफ चाहते हैं तो शायद आप दुनिया चेंज नहीं कर पाएंगे। एडविन लैंड, मास्क, जॉब्स ये सब अनबैलेंस्ड लोग थे, इनका ऑब्सेशन ही इनकी शक्ति थी। एडविन लैंड आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं और तुरंत स्क्रीन पर देखते हैं तो याद रखिएगा, ये सपना सबसे पहले एडविन लैंड ने देखा था। स्टीव जॉब्स ने कहा था, एडविन लैंड वॉज अ नेशनल ट्रेजर। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल लाइक दैट कांट बी हेल्ड अप एज मॉडल्स। द मोस्ट इनक्रेडिबल साइंटिस्ट, इन्वेंटर, ह्यूमनिस्ट। अगर स्टीव जॉब्स उन्हें मॉडल मान सकते हैं तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। आज की दुनिया में हमें और एडविन लैंड्स की ज़रूरत है, जो कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि स्क्रैच से सोचें, जो मार्केट रिसर्च ना करें बल्कि मार्केट क्रिएट करें। अपनी लाइफ में वो मैजिक ढूंढिए। वो कौन सी चीज़ है जिसे लोग इम्पॉसिबल मानते हैं लेकिन आपको दिख रहा है कि वो हो सकता है। उस पर काम कीजिए, ऑब्सेस कीजिए। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।